बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिराज साबर और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम ARY डिजिटल के एक बहुत ही फेमस ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं कि एपिसोड 3 एंड एपिसोड 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एपिसोड 3 के अंदर होने वाले कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब ये ड्रामा स्टार्ट होता है, एपिसोड 3 स्टार्ट होती है, तो सर मंटो की क्लास जो है वो कंटिन्यू होती है। मैमल सर मंटो की क्लास के अंदर एंटर होती है और वो अब्रप्टली सर मंटो से कहती है कि मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है और मैं आपसे अकेले में मिलना चाहती हूँ। शुरू के अंदर सर मंटो थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन उसके बाद सर मंटो उसे अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उसके बाद ये सर मंटो से रिक्वेस्ट करती है कि मैंने 15 दिन एडमिशन लेट लिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज़ 1 घंटा 15 दिन मुझे पढ़ाएं ताकि मेरे लेक्चर्स कवर हों। सर मंटो ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेते हैं। उसके बाद इस एपिसोड के अंदर एक और सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। बेसिकली मैमल सरमंटो के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। वो ये समझती है कि सरमंटो जो है वो मैरिड होंगे, उनके 2-3 बच्चे होंगे और उनकी एक मोटी सी बीवी होगी। लेकिन इस एपिसोड के आखिर में ये रिवील होता है कि सरमंटो सिंगल हैं और उनने अभी तक शादी नहीं की। लेकिन इस बात का मैमल को अभी तक पता नहीं चलता। एपिसोड 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है जब एपिसोड 4 के अंदर मैमल के लिए एक प्रपोज़ल आता है। इस प्रपोज़ल के वक्त मैमल के मदर एंड फादर सिराज एंड नसीबा के दरमियान आर्गुमेंट्स होते हैं। सिराज जो है वो कहता है कि मैमल की मर्ज़ी दरियाफ़्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैमल की मदर नसीबा जो है वो ये समझती है कि क्या हमारी मर्ज़ी पूछी गई थी। हमें तो जस्ट इन्फॉर्म किया गया कि आज आपकी मेहंदी है, आज आपका निकाह है और बिल्कुल 10 से 15 दिन पहले हमें हमारी शादी के बारे में बताया गया। लेकिन सिराज अमृतसरी फिर भी ये समझता है कि उसकी बेटी की मर्ज़ी जो है वो दरियाफ़्त की जाए। पूछा जाता है मैमल से, जिस पर मैमल जो है वो खामोश हो जाती है। मैमल कहती है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ और अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। और इन रियलिटी मैमल अभी शादी भी नहीं करना चाह रही होती। उसके बाद मैमल अपनी फूफो के पास जाती है, अपनी फूफो से गिला करती है कि आपने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपको तो मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया गया। जैसे मक्खन से बाल निकाला जाता है, इस तरह आपको भी जो है वो निकाल दिया गया और आपकी कोई मर्ज़ी नहीं पूछी गई। लेकिन उसकी फूफो कहती हैं कि मुझे बताया गया था और मैंने भी यही कहा कि मैमल की मर्ज़ी पूछना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक और सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। इस सिग्निफिकेंट इवेंट के अंदर मिस मारिया चौहान की बर्थडे होती है। संडे को 8 बजे शाम को तमाम लोगों को इनवाइट किया जाता है, जिसके अंदर मैमल और मैडम मारिया के कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स एंड सर मंटो भी जो हैं वो इनवाइट किए जाते हैं। वंस अगेन मैमल की फूफो जो हैं वो रेजिस्ट करती हैं और वो कहती हैं कि परमिशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आप पूछो। मैमल की मदर जो हैं वो भी इनकार कर देती हैं। वो कहती हैं कि 8 बजे मैम मारिया को मैसेज कर देना और मंडे को उनके लिए स्पेशल गिफ्ट ले जाना, और मिस मारिया जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। उसके बाद अपनी फूफो की एडवाइस पर ये अपने बाप के पास जाती है, परमिशन लेती है। बाप के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं। वो कहती है कि तमाम लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरती, क्योंकि मैं सिराज अमृतसरी यानी कि आपकी बेटी हूँ। सिराज कहते हैं कि वाकई आपको मुझसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि बेटियां बाप से नहीं डरती, बल्कि बाप बेटियों से डरते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रामा जो है ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 जो है वो फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो के अंदर हम एपिसोड 5 एंड 6 का रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वंस अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।